स्वामी जी महाराज का ये जीवन भर का अनुभव का निचोड़ है ये, जो हम लोगों के सामने आज प्रकट है। और स्वामी जी महाराज ने स्वयं ही कहा था कि मेरी पुस्तकें हैं वो ही मैं हूं। तो एक साधक संजीवनी है जिसके बारे में महाराज इनका एक अकेली पुस्तक ऐसी है, अगर किसी के पास हो तो उसको अपने कल्याण के लिए और दूसरी पुस्तक की आवश्यकता नहीं। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जिसके पास जितना समय हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय हो, इसको उतने टाइम के लिए पढ़ ले, रोजाना खोल करके। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई टाइम पूरा करना है, 10 मिनट है इसलिए इसको पढ़ो, इसलिए नहीं। उसमें एक एक लाइन है, वो समझ समझ के पढ़नी है। चाहे भले ही एक दिन में आप एक लाइन ही समझ पाओ, कोई बात नहीं, दूसरे दिन दूसरी लाइन समझो। और जब तक एक लाइन समझ में नहीं आए तब तक आगे मत बढ़ो, बार बार उसको पढ़ो, तो संतों की कृपा से समझ में आ जाएगी। और नहीं आए तो भी अपने पास तो ये सत्संग है, इसमें वो प्रश्न उठा दो, तो उस प्रश्न पे अपन विचार करेंगे, तो भगवान और संत कृपा करके उसका समाधान जरूर भेजेंगे हमारे लिए। तो ये मैं भी करूं और आप भी करें तो बहुत अच्छा है। और किन्हीं संत महात्माओं का, महापुरुषों का ये भी कहना है कि स्वामी जी महाराज हैं वो पिछले जन्म में द्वापर युग के विदुर जी थे। तो विदुर जी हैं वही जीव मात्र के कल्याण के लिए फिर आए। तो महाराज जी के मन में ये बात थी कि सबका कल्याण कैसे हो और जल्दी से जल्दी कैसे हो। तो इसी भाव से साधक संजीवनी लिखाई गई। तो इसका बहुत विशेष लाभ हम लोगों को मिल सकता है। अब शरीरों का तो पता नहीं है कितने दिन रहेगा, तो इसका जितना भी अपने पास समय है, आंखें काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा है, तब तक इसको पढ़ लें। बाद में तो पता नहीं है आंखें भी काम करेगी कि नहीं और दिमाग भी काम करेगा कि नहीं, किसी का कोई पता नहीं है, न कोई शरीर का पता है। ये मृत्यु का कोई ये इस वहम में नहीं रहे कि जब बूढ़े होंगे तब पढ़ लेंगे। देखो, जन्मते ही मर जाता है, जन्म से पहले माँ के पेट में भी मर जाता है, और जन्म के बाद भी कोई दिन, कोई घंटा, कोई कोई मिनट, कोई सेकंड बाकी नहीं है जिसमें आदमी मर सकता है। तो इसलिए अब ऐसी एक संजीवनी बूटी हमारे हाथ में लगी हुई है, हाथ में है। अब वो बूटी तो पड़ी है घर में, पर उसको यदि हम काम में नहीं लें तो वो बेचारी संजीवनी बूटी क्या करेगी। जैसे किसी के घर में पारस पड़ा है, अब उसको पता नहीं है पारस है, और वो मांग मांग करके और पेट भर रहा है। अब पारस जिसके पास है उसको लोगों से भिक्षा मांग मांग के खाने की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन अब वो पड़ी है, लेकिन उसका पता नहीं है, उसकी महिमा का पता नहीं है, वो पत्थर है, पड़ा हुआ है। ऐसी हमारी दशा है कि साधक संजीवनी घर में पड़ी है, कईयों के तो है भी नहीं, पर अपने लोगों के जो सत्संग महाराज जी के सत्संग में थे उनके घरों में मिल जाएगी शायद। तो नहीं हो तो साधक संजीवनी ले लेनी चाहिए, गीता प्रेस के बुक स्टॉल में मिल जाएगी। और कहीं नहीं मिले तो गीता प्रेस में आप पत्र लिख करके मंगवा लो।
तो वहां से आ जाएगी। एक तो मेरे पास कलकत्ता के सज्जन का पहले मैसेज आया था, मुझे तो कलकत्ता के याद है, बम्बई या कलकत्ता दोनों में से एक थे। तो उन्होंने कहा था जिसको भी साधक संजीवनी चाहिए और जितनी मात्रा में चाहिए निशुल्क में भेज दूंगा। अब वैसे तो इसकी कीमत लगभग शायद बड़े बड़े साइज की कीमत 400 के आसपास है। मेरे पास जो है उसकी मैं कीमत देखता हूँ कितनी है। पर इसको कोई तो मुफ्त में बांट रहे हैं। और ये मेरा तो संवत 2071 इसका संस्करण है मेरे पास। माने लगभग 9 वर्ष 10 वर्ष पहले का संस्करण है। तो उस समय में ये छप गई थी, ये 8,14,500 छप गई थी। उस समय का मूल्य है 230 रुपए। अब शायद इसका मूल्य 400 के आसपास होगा। लेकिन जो बांटने वाले हैं वो कम में भी बांट रहे हैं। अब जैसे वहां सूरत में कल जो निकला था और इनका संजीवनी का, तो वहां 250 रुपए में ही दे रहे थे कि भाई ले जाओ। तो इसलिए कैसे भी हो अपने को साधक संजीवनी जरूर लेनी चाहिए और लेकर के खाली इसको रख देना नहीं चाहिए कि भाई अलमारी में रख दी। क्योंकि संतों ने ये कह दिया कि गीता जी है वो घर में पड़ी पड़ी कल्याण करती है, गीता प्रेस की पुस्तकें घर में पड़ी पड़ी कल्याण करती है। तो पड़ी पड़ी कल्याण करती है इसलिए हमने लाके और पटक दिया, ये मतलब नहीं है। जब पड़ी पड़ी कल्याण करती है तो पढ़ी पढ़ी कितना कल्याण करेगी, ये सोचने की बात है। अरे हम मनुष्य हैं, अगर हम नहीं सोचेंगे तो अब इसको कौन सोचेगा। अरे मनुष्यों में भी हम कितने भाग्यशाली हैं कि सनातन हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ। तो हमें इन बातों को सुनने का और इनको देखने का मौका मिल रहा है। आज यदि हमारा जन्म कहीं किसी खाड़ी देश में हो गया होता तो ऊंट का गाय का मांस खाते होते, और ये सब कहां से दर्शन के लिए नहीं मिलती। तो भगवान की कितनी विशेष कृपा है। अब समय तो आगे बहुत ही खराब आने की आशंका है। अब ये कब तक हम लोग अपने धर्म का पालन कर पाएंगे। और रामायण के समय में ये बात पढ़ने को मिली है कि उस समय में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उसमें वो ला करके और हड्डियां और मांस और खून गिरा देते थे। तो अब ऐसा समय आगे आने की संभावना है कि ये पुस्तकें मिलना तो दूर की बात है, अपने धर्म का पालन करने की भी सुविधा रहेगी कि नहीं भगवान जाने। तो इसलिए अभी एक मौका है हम लोगों को अभी मिला है, तो इसका लाभ ले लेना चाहिए। आगे समय का कोई पता नहीं, न शरीर का पता है, न समय का पता है, न शासन का पता है, न देश का पता है, न काल का पता है, कुछ पता नहीं। सब कुछ एक तरह से हमारे लिए सोचना समझना ही मुश्किल हो गया, ऐसी स्थिति हो गई है। तो जब तक हमारे धर्म का पालन हम कर सकते हैं, जब तक हमारे पास में सत्संग की सुविधा है और गीता प्रेस की पुस्तकों की सुविधा है, तब तक इसका लाभ यदि ले लिया जाए तो ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो क्या दशा होगी भगवान ही जाने।
अब रामनारायण जी से कहानी सुन लेते हैं और फिर देवकी जी से शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन सुनते हैं और साधन निधि के बारे में बात करते हैं। रामनारायण जी सुना दीजिए कोई कथा। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम। थोड़े दिनों की बात है, कानपुर के नजदीक ही अलवरगंज नाम का स्टेशन है। वहां पर कहीं दूर जाने के लिए एक व्यापारी आया। संयोगवश उसकी गाड़ी छूट गई। उसने स्टेशन मास्टर से कहा, मेरे पास 2000 रुपए हैं, मेरे सोने का कहीं प्रबंध करा दीजिए। अब तो स्टेशन मास्टर को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक मालदार चिड़िया आ बसी। उन्होंने उसके सोने का अच्छा प्रबंध किया, एक चारपाई डाल दी। एक स्टेशन के नौकरों से मिलकर के उस व्यापारी को जान से मारकर रुपए ले लेने की योजना में लग गए। व्यापारी को कुछ शंका हुई। वह उसके सामने चारपाई पर तो लेट गया, परंतु उनके चले जाने के बाद एक ऊंचे मंच पर चढ़ करके जा बैठा। इधर स्टेशन मास्टर का लड़का सिनेमा देखकर रात को आया और चारपाई खाली देख करके थका हुआ होने के कारण उस पर सो गया। स्टेशन मास्टर ने उस आदमी का काम तमाम करने की अच्छी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने आव देखा ताव और आगंतुक व्यक्ति चारपाई पर चादर ओढ़े बैठा है, बस ऐसा सोचकर एक बार में उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद टटोल कर देखा, उसके पास कुछ भी नहीं निकला। जो ही उस व्यक्ति को ध्यान में रोशनी मंगा कर देखा तो मरा हुआ व्यक्ति स्टेशन मास्टर का लड़का था और उस आदमी का पता नहीं। वह पेड़ पर से ये सब देख रहा था। मृत पुत्र को देखकर स्टेशन मास्टर बेहोश होकर गिर पड़ा। उस मनुष्य ने सब हाल बतलाया। सभी लोग पकड़ लिए गए, सभी को मृत्युदंड मिला। आपने देखा लोभ का क्या परिणाम होता है। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। नारायण नारायण। देखिए कैसी घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई। ये लोभ है ना, ये भगवान ने गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनम आत्मना कहा लोभ तस्मात् एतत् प्रेम तजे। ये इसको नरक का द्वार होता है लोभ को। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनम आत्मना। वैसे तो देखा जाए तीनों का एक ही कारण है। अगर खाली काम कह देते तो भी काम हो जाता, क्योंकि कामना है, इच्छा है, यही लोग आगे जाके करती है। और कामना इच्छा है, इसी में विघ्न पड़ने में क्रोध आता है। तो काम क्रोध लोग तीन तो इसलिए बताए कि भाई हम लोग ठीक से समझ जाएं। और वास्तव में एक कामना है, इसी में तीनों है, तो इनसे बचना चाहिए, यही बात। और देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी सुनाइए। नारायण 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 नारायण। क्या
की आवाज है ना, वो कट कट के आ रही है ना, नेट काम नहीं कर रहा है। अच्छा, हाँ, तो आपकी आवाज तो ठीक ठाक आ रही है हमारे पास। तो आपकी आवाज अब तो ठीक आई है। हाँ, तो ये ऐसे ही है, ये तो संसार का स्वरूप है, हमारे को दिख रहा है। अपने तो जैसा मौका मिल गया उसका लाभ ले लो, और क्या। हाँ, कोई उपाय नहीं। बात चल रही थी प्रभु के लिए उपयोगी होना। जी जी जी, बात चल रही थी। हाँ जी, हाँ जी। तो श्रद्धा और विश्वास करना, जी, आस्था श्रद्धा विश्वास का पथ भी स्वतंत्र पथ है, पर जो साधक अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर अपने लक्ष्य से निराश नहीं होता, वही श्रद्धा विश्वास के पथ का अधिकारी है। मनुष्य का रचयिता सब प्रकार से पूर्ण तथा समर्थ है। जब उसने मानव का निर्माण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया है, तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति तो अवश्यंभावी है। इस दृष्टि से साधक में लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक परिस्थिति में नित्य नव उत्साह तथा उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ, ये एक विशेष बात बताई है यहाँ पर शरणानंद जी महाराज ने, कि हमारा जो निर्माण करता है वो ठाकुर, वो हमारे जो परम कृपालु परमात्मा, उन्होंने हमारा निर्माण ही इस उद्देश्य से किया है कि हम उनसे प्रेम करें अथवा जगत की सेवा करें, अथवा कम से कम जन्म मरण से छूटने के लिए अपने आप को जान लें। तो इसकी सामग्री न दे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, कृपालु हैं और हमसे प्यार करते हैं। तो हम उनकी संतानें हैं ना, तो कोई भी पिता अपने संतान के लिए ऐसा ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ता जिससे कि संतान की उन्नति होती हो। ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ता कि संतान की उन्नति जिसके कारण से ना हो। तो परमात्मा कैसे ऐसे हो सकते हैं? तो इसलिए साधक के लिए निराश होने के लिए कोई जगह नहीं है। कौन से साधक के लिए? कि जो परमात्मा है ऐसे उनके अस्तित्व पर विश्वास करता है, और जहां अस्तित्व विश्वास होता है वहीं पर फिर महिमा हम स्वीकार कर पाते। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि परमात्मा अवश्य ही हैं, फिर उनकी जो महिमा है वो हम स्वीकार कर पाएंगे कि भाई वो सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, और वो कृपालु हैं, वो बिना हेतु के कृपा करते हैं, वो करुणा वरुणालय हैं। ये तो उनकी महिमा हुई ना। तो महिमा तो तभी हमारे हृदय में बैठेगी जब हम पहले आस्था करें, अर्थात उनके अस्तित्व पर विश्वास करें। फिर महिमा सुनकर के श्रद्धा होती है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में उसकी महिमा सुन लेते हैं कि भाई ये बहुत धनवान है और गरीबों की बहुत सहायता करते हैं और बड़े ही उदार हैं और बड़े ही मृदुभाषी हैं, तब हमारे उनमें श्रद्धा होती है।
तो ऐसे जब प्रभु के अस्तित्व को हमने स्वीकार किया अर्थात आस्था की, तो फिर श्रद्धा हुई तब फिर मनुष्य उनमें आकर्षित होता है। इसी का नाम भक्ति है। तो प्रभु के लिए उपयोगी होने के लिए सुने हुए प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करना, उनके महत्व अर्थात महिमा को स्वीकार करना और फिर उनमें आत्मीयता को स्वीकार करना, तब जो है वो प्रियता अर्थात भक्ति है वो प्रकट होती है। जी मानव का जो लक्ष्य है उससे उसकी देश काल आदि की दूरी नहीं है। कारण की लक्ष्य वही हो सकता है जो उत्पत्ति विनाश रहित सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, जो मौजूद है, उसकी उपलब्धि वर्तमान में हो सकती है। अब विचार ये करना है कि जो मौजूद है उससे दूरी, भेद, भिन्नता क्यों प्रतीत होती है। इस संबंध में विचार करने से ये स्पष्ट विदित होता है जब साधक अपने लक्ष्य को मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो उसे विश्व सेवा के लिए मिली है। तब लक्ष्य से दूरी, भेद, भिन्नता प्रतीत होती है। ये है कारण। जो परमात्मा सदैव मौजूद है और सर्वत्र मौजूद है और सब समय मौजूद है। अब जो सदैव और सब समय मौजूद हैं और सर्वत्र मौजूद हैं अर्थात यहाँ भी है और अभी भी हैं, उनसे जो हमें दूरी महसूस होती है। आज अपन साधक भी आपस में बात करते हैं तो यही कहते हैं भाई परमात्मा को प्राप्त करना है। अब वो इसलिए ये कहते हैं प्राप्त करना है क्योंकि जैसे हम संसार में वस्तुओं को, पदार्थों को प्राप्त करने की जो हम अटकल रखते हैं अर्थात तरीका अपनाते हैं, वही तरीका हम परमात्मा की प्राप्ति में अपनाना चाहते हैं। जबकि संसार की वस्तुएं तो देश और काल की दूरी पर हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कश्मीर के सेव चाहिए, तो कश्मीर है वो दूर है और उसके आने में समय भी लगेगा, तो देश भी दूर है और काल की भी दूरी है। लेकिन परमात्मा की न देश की दूरी है न काल की दूरी है। देश का मतलब है दूरी कि भाई वो कहाँ कश्मीर है, हम लोग राजस्थान में बैठे हैं, कोई सूरत में बैठा है, कोई समझो बंगाल में बैठा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है। तो ये तो होगी देश की दूरी। और काल की दूरी ये है कि अब अभी हाथों-हाथ कैसे मिलेगी, वो तो वहां से यहाँ तक आने में समय लगेगा। पर परमात्मा तो यही मौजूद है, वर्तमान में मौजूद है और यहीं पर है। उनसे न देश की दूरी है न काल की दूरी है। लेकिन हम उसमें यही मानकर चलते हैं कि भाई जैसे संसार की वस्तुएं हैं वो समय से मिलती है, परिश्रम से मिलती है, वैसे ही परमात्मा मिलते हैं। ये जो धारणा है इसके कारण से और हमें परमात्मा के अस्तित्व और महत्व और अपनत्व पर विश्वास नहीं होता और हम ये मान लेते हैं, कोई तो ये भी मानते हैं परमात्मा तो बैकुंठ में रहते हैं, हमको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जबकि वास्तव में परमात्मा है ही उसका नाम, जो कभी उत्पन्न नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते, जो देश काल की दूरी पर नहीं है, जो वहां भी हैं जहां हम हैं। तो इसलिए उनकी प्राप्ति में भविष्य का काम क्या हुआ,
भविष्य तो उसमें हो जो देश काल की दूरी पर है। अब उसमें समय लगेगा और परिश्रम की भी आवश्यकता पड़ेगी। संसार की किसी भी वस्तु की प्राप्ति में परिश्रम भी चाहिए, अर्थात उद्योग भी करना पड़ेगा, और फिर प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा। भाई जी का मैं एक लेख पढ़ रहा था, भाई जी का एक संदेश मुझे व्हाट्सएप पे या इस पे मिला मोबाइल पे, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि संसार के पदार्थों की और भोगों की प्राप्ति है वो तो हमारे कर्म फल के आधार पर मिलती है। अगर प्रारब्ध में है तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, चाहे कितनी मेहनत कर लो, कितनी इच्छा कर लो, नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान तो देश काल की दूरी पर नहीं है और सर्वसमर्थ हैं और सर्वज्ञ हैं। वस्तु अब जैसे रुपया चाहते हैं तो रुपया तो ये नहीं जानता कि हम उसको चाहते हैं, क्योंकि वो तो जड़ है। और कोई मकान चाहता है तो मकान तो नहीं जानता कि ये मुझे चाहता है। लेकिन परमात्मा तो चेतन है, वो तो पहले से ही हमसे मिलने के लिए ही उन्होंने हमें मनुष्य बनाया कि ये मनुष्य बनाते हैं तो ये हमको प्रेम करेगा, क्योंकि पशु पक्षी प्रेम नहीं कर सकते और ईंट पत्थर प्रेम नहीं कर सकते, तो भगवान ने हमको मनुष्य बनाया। तो इसलिए ये जो अटकल हम लगाते हैं कि जैसे संसार की वस्तुएं प्राप्त होगी वैसे परमात्मा मिलेंगे, ये बिल्कुल भूल है। परमात्मा इच्छा मात्र से मिलते हैं। अब उसमें ये शर्त जरूर है कि वो इच्छा होनी चाहिए केवल परमात्मा की, ये नहीं कि धन भी मिले, मकान भी मिले और भोग भी मिले और फिर परमात्मा भी मिले, ये नहीं हो सकता। अनन्य चाहिए इच्छा एकमात्र। राम नारायण जी क्या पूछ रहे हैं? बोलिए राम नारायण जी। ये साकार परमात्मा की बात है कि कोई ऐसी साकार परमात्मा, ये साकार निराकार दोनों की बात है। दर्शन चाहिए तो भी तीव्र इच्छा चाहिए और वो भी एकमात्र इच्छा चाहिए और व्याकुलता चाहिए। और अगर आत्मानुभव चाहिए तो वो तो अपने आप को जानना है, तो उसमें तो आपकी खुद की स्वतंत्रता है कि शरीर को मैं माना हुआ था और अपने स्वरूप का ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वही है। निराकार परमात्मा ही साकार परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि साकार परमात्मा के दर्शन होंगे तभी आपकी बात होगी। आत्मरति भी तो भक्ति है, वो आत्मा का आकर्षण है। आपका अपने आप में आकर्षण है, आत्मरति है। यस्तु आत्मरति अवश्यात आत्म तृप्तस्य मानव आत्मन्यव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। भगवान गीता जी में साफ कहते हैं, जिसकी आत्मा में ही रति है, आत्मा में ही जिसकी संतुष्टि है, वो भी मुझे ही प्राप्त कर रहा है। तो आत्म रूप से भी भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुड़ा कैसे सर्वभूता से स्थित है, तो वो भी वही है। पर भक्ति में एक विशेष प्रेम है, एक विशेष आकर्षण है, एक विशेष प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति है, इसलिए भक्ति की विशेषता बताइए। लेकिन आत्मदर्शन है वो भी कोई कम नहीं है, वो भी परमात्मा का ही परमात्मा की प्राप्ति है वास्तव में। जी, तो आज का समय लगभग होने ही वाला है और बाकी बातें कल हो सकती है। तो आज यहीं पर थोड़ी देर के लिए उन्हीं भगवान के चाहे आत्म रूप से उनके साथ एकता का अनुभव करके अथवा उन्हीं परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके हम लोग अचिंत्य होकर के थोड़ी देर के लिए बैठे हैं।